नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जीआईसी इंश्योरेंस स्किल 1 जो ऑफिसर्स की जगह है उसके लिए आप कैसे वेरियस पोस्ट आई हुई हैं, अलग अलग पोस्ट आई हुई हैं, इसके लिए आप कैसे अप्लाई करें, और वो भी मोबाइल फ़ोन से। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन से बताने का मेरा मतलब ये है कि यार सभी के लिए फॉर्म भरना सुलभ हो सके, यानी वो आसानी से सभी फॉर्म भर सकें, क्योंकि कंप्यूटर, लैपटॉप और डेस्कटॉप हर किसी के पास नहीं मौजूद है, लेकिन मोबाइल लगभग सभी के पास मौजूद है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सभी आराम से फॉर्म भर सकें, इसलिए मैं मोबाइल से बता रहा हूँ आपको, कंप्यूटर से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 21 से ऊपर है और 30 साल आप क्रॉस नहीं किए हैं तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको जो है 850 रुपये पे करने होंगे अगर आप मेल हैं और जनरल ओबीसी कैटेगरी के अंदर हैं। अगर आप SC ST में हैं तो आपको मेल या फीमेल कोई भी हो, आपको कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी इसके लिए, और ऑल फीमेल को इसके लिए कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। इसका 11/3/2021 को यानी 11 मार्च को इसका फॉर्म भरना शुरू हुआ है और 29/3/2021 तक इसको भरा जा सकता है। ठीक है, 29 तारीख ही इसकी लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने के लिए। ठीक है, 44 पोस्ट हैं, लेकिन दोस्तों पोस्ट ग्रेड 1 की हैं, स्किल 1 की हैं, अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है इसमें। 1 ग्रेड का पे होने वाला है, इसलिए इसमें फाइनेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह है। इसमें 15 पोस्ट हैं, बैचलर डिग्री मांगी गई है और 60% मार्क्स होने चाहिए आपके बैचलर डिग्री में, और CA का एग्ज़ाम आपने क्लियर किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, और वहीं SC और ST के लिए इसमें थोड़ी छूट दी गई है, उनको 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जनरल है। इसमें जनरल के लिए क्या आपको बैचलर डिग्री चाहिए, 55% मार्क SC ST के लिए, और जनरल OBC के लिए 60% मार्क। उसके बाद लीगल 4 पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री लॉ में चाहिए इसमें। ठीक है, और मिनिमम 60% चाहिए इसमें जनरल और OBC वालों को, और SC और ST वालों को 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप देख लीजिए, फीमेल के लिए यहाँ पे कोई मार्क्स में एग्जम्प्ट नहीं किया गया, उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। ठीक है, इंश्योरेंस में 10 है और बैचलर डिग्री चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, और डिग्री या डिप्लोमा चाहिए जनरल इंश्योरेंस के अंदर। ठीक है, और SC या ST के लिए 55% मार्क्स। ठीक है, आप समझ गए, मतलब 1 फरवरी 2021 को आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं सीधा, हम बताते हैं आपको फॉर्म कैसे भरना है। हम मैं आपको लिंक डायरेक्ट दे दूंगा, मैंने ये आपको जानकारी दे दी है। अगर आप इन सभी जो आपके पास अगर ये सारी क्वालिटी मौजूद है तो आप जो है फॉर्म इसका नो डाउट फिल कर सकते हैं। तो चलिए, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कहाँ से अप्लाई करना है। मैं शुरुआत करता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये है कि ये इस आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ दिस वेबसाइट इज विजुअल ओनली इन लैंडस्केप मोड। ठीक है, यानी मोबाइल में वर्टिकल मोड में ये नहीं दिखाई देगी आपको। इसके लिए बस जैसे आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं पूरे फुल में करके इस तरह से करना, आपको इस तरीके से आपको यहाँ से दिखने लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे पीले कलर का एक बार बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है क्लिक ईयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, थोड़ा देर लगेगा, इस तरीके से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के लिए बोल देगा। ठीक है, चलिए मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से भरने के लिए। आप अपना नाम डालेंगे। चलिए, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, नाम अपना कंफर्म करेंगे। चलिए ठीक है, आप अगर आप मिडिल नाम और लास्ट नाम है तो आप उसको भी फिल कर सकते हैं, मैं उसको नहीं भर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना नंबर जिस पे आप OTP चाहते हैं उस पर भरना होगा। उसके यहाँ पे कन्फर्म करता, साइट बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है। दो बार कन्फर्मेशन मांगा जा रहा है जिससे कोई गलती की गुंजाइश 0 रह जाए। ठीक है, इसके बाद आप अपना ईमेल ID भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट करेंगे आप, जैसे हॉटमेल में है या जीमेल में, आप जो भी डोमेन है आपका वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सारे जो मेल की सुविधा प्रोवाइड करते हैं उन सारे डोमेन्स का नाम दिया गया। मैं जैसे जीमेल है मेरा तो जीमेल में सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप अपनी ईमेल ID को पूरा कंफर्म करेंगे, यानी पूरी ईमेल ID अपनी डालेंगे। ठीक है, एक बार ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिक्योरिटी कोड अपना डालेंगे। ठीक है, ठीक, ये दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर इसमें कोई गलती नहीं होगी तो ये सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद हमारे सामने एक नया इंटरफेस, उसमें क्या फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपने यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको लिखा हुआ है, योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ दिस एंड योर पासवर्ड इज़ दिस। ठीक है, आपको क्या करना है, ये लिख के रख लेना आपको कहीं पर। योर रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी वैलिड ओनली व्हेन एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्ज आर पेड एंड योर कैंडिडेचर विल बी कंसिडर्ड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ स्केल 1 ऑफिसर्स इन जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या है, जनरल इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में इसमें फॉर्म जो डाला जा रहा है ऑफिसर्स के लिए, तो आप जब पेमेंट कर देंगे फाइनली, ठीक है, SC ST फीमेल्स पे कोई पेमेंट नहीं लगने वाला है, उनका 0 फीस है। आप जब पेमेंट कर देंगे तभी इस फॉर्म को फाइनल माना जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरुआत कर, इसको आप लिख के रख लेंगे, आपके पास मेल में भी आएगा, फ़ोन में भी आएगा, लेकिन आप लिख के रख लेंगे। लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहती हैं, आप लिख के रख लेंगे जिससे आप ज़्यादा सेफ रहें। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, हमें इसमें अपना फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, फ़ोटो जो है 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है 10 KB से लेके 20 KB के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपना फ़ोटो रिड्यूज नहीं करना चाहते, आप फ़ोन से सीधा फ़ोटो को खींचिए, सिग्नेचर आप लिख करके उसको क्रॉप करके उसको छोटा करिए, जैसे अभी मैं दिखाने वाला हूँ। और अगर आप साइज़ छोटा नहीं करना जानते हैं तो मैं आपको एक वीडियो छोटा सा मेरा चैनल पे ही है, आप उसको देख लीजिए, 2 मिनट का वीडियो, आप जान जाएंगे कैसे आप अपने आसानी से साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, किसी भी फ़ोटो को आराम से जितना चाहें उतने साइज़ का बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको फाइल्स का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद मैं जो है यहाँ पे इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आता है। इन तीन ये जो लाइन है उसको आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास फ़ोटो आ गया। ठीक है, अब हमें जैसे एक फ़ोटो अपलोड करना है, हम एक फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं दोस्तों, इस तरह से आप फ़ोटो करेंगे। ठीक है, जिसमें आप देखिए इस तरीके से फ़ोटो एक अपलोड हम कर रहे हैं। अब ये लोडिंग हो रहा है, ये देखिए आ गया। दोस्तों, फ़ोटो के लिए आप देखिए क्या करेंगे, अपडेट लिख लेंगे नीचे, जो भी डेट है आप उसको लिख लेंगे, टाइप कर लेंगे, जो आपके फ़ोन में फंक्शन रहता है टाइप एंड टेक्स्ट का, फ़ोटो वाले जब फ़ोटो खींचते हैं आप उसी के अंदर। और दोस्तों, जैसे आपको फ़ोटो कैसा लिखना है, जैसे जुल्फ़ें नहीं लटकी होनी चाहिए चेहरे पर, दोनों कान दिखाई होने चाहिए, और किसी तरीके से छाया नहीं आनी चाहिए, और एक साइड से सिर्फ फ़ोटो नहीं खिंचा होना चाहिए। इस तरीके से फ़ोटो खिंचा हुआ आपका सही है। ठीक है, मान्य है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं, इसमें साइन को आपको चूज करना। ठीक है, उसी तरीके से फाइल खुल जाएंगी, आप यहाँ से क्या करेंगे, साइन अपने चूज कर लेंगे, और उस तरीके से देखिए अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इस तरीके से थोड़ा समय लेगा और नेक्स्ट डिटेल्स का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ डिसिप्लिन और स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम में जो आप डालना चाहते हैं, इस तरीके से मैंने शुरुआत में बताया आपको, फाइनेंशियली चार्टेड अकाउंटेंट्स में, जर्नल में, लीगल में, इंश्योरेंस में। ठीक है, चलिए मैं जर्नल के लिए फिल करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अभी मैं कैटेगरी यहाँ पे SC सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जिससे आपको फाइनल प्रिंट तक पता चल जाए कैसे, आप OBC EBS जनरल कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, अगर आप डिसेबिलिटी से हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा गया कि ये व्यक्ति 40% से ज़्यादा दिव्यांग है, तो आप जो है उसको यस करेंगे, वरना नो करेंगे। ठीक है, नो कर लीजिए। अब यहाँ से जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करने की ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लिखा हुआ है, डू यू नीड कंपनसेशन टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा समय दिया जाए एग्जामिनेशन, तो उसकी सारी बातें यहाँ पे भरनी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर विकलांग नहीं है, दिव्यांग नहीं है आप, तो आपको यहाँ पे सारे लॉक हो जाते हैं जैसे ही आप नो करते हैं वहाँ पे। अब रिलीजन आपको बताना कि आप किस रिलीजन से हैं, जैसे मैं हिंदू हूँ, आप बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं जो इंडिया में रहते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो अदर्स में लिख दीजिए आप। ठीक है, ट्राइब्स में भी जैसे कोई अपना रिलीजन मानते हैं तो आप अदर्स में कर सकते हैं। चलिए मैं हिंदू करता हूँ अपना सेलेक्ट। उसके बाद क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी से हैं, मतलब जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक जो 3-4 हैं अपने देश के अंदर, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, ठीक है, जैन। तो अभी क्या है कि हमें क्या करना है, अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, अब आप आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डिवोर्स्ड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। अभी क्या है कि यहाँ पर ये जो GIC है वो एज रिलैक्सेशन देता है, ठीक है, थोड़ा, और मार्क्स के अंदर भी रिलैक्सेशन देता है, एक अलग से इनकी कट ऑफ बनती है। जैसे कि अगर डिवोर्स्ड महिला हैं, जिनको तलाक दे दिया गया, जो विधवा हैं, ठीक है, या जो अलग रहती हैं कानूनी रूप से, तो उनको दिया गया, अगर आप नहीं है तो नो। ठीक है, आर यू एक्साइटिंग कन्फर्मेशन एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर, अगर आप पब्लिक सेक्टर में कहीं पर हैं या GIC एग्रीकल्चर में, तो आप यस करेंगे, वरना नो करेंगे। ठीक है, आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप सर्विसमैन हैं, पहले से आप कहीं सर्विसमैन थे,
तो नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। अगर आप हैं तो यस, तो सारी डिटेल खुल जाएगी, आपको भरना पड़ेगा कब से कब तक आपने सर्विस की। आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, क्या आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, नहीं है तो नो करेंगे आप, ठीक है। पीरियड ऑफ सर्विस भरेंगे, नेशनलिटी यहाँ से आ गया तो आप इंडियन भर देंगे, अदर हैं नेपाल भूटान तो आप अदर करेंगे। स्टेट ऑफ विच सेंटर ऑफ एग्जाम बिलोंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेंटर जो आप जो भी चुनना चाहते हैं आप भर सकते हैं, ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश करता हूँ, सेंटर कहाँ पे चुनना चाहते हैं, लखनऊ में इसका एक सेंटर है, तो ठीक है लखनऊ आ गया। अब वहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, ठीक है अपनी। तो जैसे ही मैं भरता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे देखिए आप सारे ऑप्शन खुले हुए 1986 तक, ठीक है। जो भी है आपका वो आप भर लीजिए। चलो ठीक है, मैं 2000 भर देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं 2000 कर देता हूँ, ठीक है इसको यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भरता हूँ मेल, ठीक है। जो भी आपके ट्वेन हैं तो यस, वरना नो, जुड़वा भाई बहन हैं तो ठीक है नो कर दीजिए, ठीक है। जेंडर ऑफ ट्वेन कुछ भी जब यह है ही नहीं तो ठीक है। मैरिड, मैरिड स्टेटस यानी आपकी शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी है, बेडो हैं, डिवोर्स्ड हैं या न्यायिक रूप से अलग हुए हैं, तो इस तरीके से आप भर सकते हैं, ठीक है। मैं भर रहा हूँ अनमेरिड। फादर का नाम भरेंगे आप यहाँ पे, जो भी आपके पिता का नाम है, ठीक है। माँ का नाम भरेंगे, जो भी आपकी माँ का नाम है, ठीक है। उसके बाद आप एड्रेस भरेंगे यहाँ पे, इस तरीके से आप जो है आप जो भी आपका है वो भर दीजिए, ठीक है। स्टेट यहाँ पे भर सकते हैं आप, जो भी आपका स्टेट है आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके भर सकते हैं, ठीक है। पिन कोड यहाँ पे भरेंगे जो भी आपका है। आप समझ पा रहे होंगे। और अगर आपका रहने का एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपका ऑटोमेटिक भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जीएसटी इनवॉइस यहाँ पे चुनने के लिए बोल रहा है, जो आपको कुछ चुनना नहीं रहेगा, अमाउंट नील है, आपको कुछ यहाँ पे पे नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको जैसे आप जानते ही हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पे बेसिक के बाद प्रीव्यू आता है, उसके बाद पेमेंट होता है। तो दोस्तों क्या है कि अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो आप मुझे लगता है कि फॉर्म के अंदर सबसे ईजी है पेमेंट करना। पेमेंट के लिए आप अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उठाइए, सेलेक्ट करिए और 12 अंक जो रहते हैं ऊपर वो डालिए, पीछे का सीवीवी, और जिस दिन वो एक्सपायर हो रहा है वो डेट डालिए। आप उसको क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसको भर दीजिए, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले ही ऐसी भरा हुआ है तो यहाँ पे नो रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत रहेगी, गलती रहेगी तो वो यहाँ पे दिखाएगा क्या गलती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं 1996 कर देता हूँ, ठीक है। चलिए सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, हो गया, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पे डिटेल्स हो गई, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन और यहाँ पे एक्सपीरियंस भरना है, ठीक है अपना। चलिए मैं यहाँ पे भरना शुरू करता हूँ। ग्रेजुएट लेवल बीए करा किया हुआ है, ठीक है। और डे कोई भी भर लेते हैं हम, ठीक है। ग्रेजुएशन किया है 2012 में मान लीजिए, ठीक है इस तरह से। और 86 भर देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास, इस तरीके से। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भरते हैं, ठीक है। चलिए ये भरना नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, यस, ठीक है। इसको कट कर देते हैं। मैं आपको बस फॉर्म का एक वो दिखा रहा हूँ नमूना कैसे भरा जाएगा, ठीक है। डू यू पजेस कंप्यूटर प्रेफरेंसी, आपको कंप्यूटर आता है तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए, यस कर दीजिए, ठीक है। डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे जैसे कोई भी है तो ट्रिपल सी भर दीजिए बस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भरना नहीं आगे। चलिए आप नीचे की तरफ चलते हैं। वर्क एक्सपीरियंस डिटेल स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ठीक है। अभी ये भरना आपको, ठीक है। तो डेजिग्नेशन प्रेजेंस वर्किंग, चलिए भर लीजिए, मतलब सीए के तौर पर आप काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नो कर दीजिए, चलिए नो कर देते हैं, अपने आप भरना ख़त्म रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंस वर्किंग नो कर दीजिए, ठीक है। इसको क्लिक कर देते, ठीक है। अब आप लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हैं, चलिए मैं भरता हूँ। हिंदी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो तीनों पे यस कर दीजिए। मैं भरता हूँ इंग्लिश, ये तो तीनों कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं लिखता हूँ मराठी, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, बोल नहीं सकता इसको, ठीक है।
अब सेव एंड नेक्स्ट करिए। अगर यहाँ पे कोई अब दिखा रहा 1 और मोर एरर फाउंड, ऊपर चलिए रेड कलर का लिखा हुआ वहीं पे कोई ना कोई, प्लीज़ एंटर पोस्ट डिग्री डिप्लोमा, ठीक है, पोस्ट चलिए करते हैं, MA कर देते हैं यहाँ पे MA। चलिए ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 75 एलेक्स फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब चलिए अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए हो गया। अब ये प्रीव्यू दिख रहा है हमको, ठीक है, हमारा आ गया ये, दिस इज प्रीव्यू ऑफ योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। इस तरीके से आप देख लीजिए, आपको सारे यहाँ पे दिखाई देगी। कन्फर्म दिस इज, यहाँ पे लिखना करना आपको कन्फर्म दिस इज माई फोटो, क्योंकि ये दिखाता कि भाई कहीं गलती से आपको किसी दूसरे का तो फोटो नहीं चढ़ गया। इस तरीके से आपको ये सारी डिटेल्स दिखा रहा आपकी, ठीक है, आपको दिखाएगा कन्फर्म दिस इज माई सिग्नेचर। यहाँ पे एग्री कर देना और फाइनल सबमिट कर देना, ठीक है। और ये इस तरीके से आपका पूरा फाइनल प्रिंट हो गया। अब यहाँ से कर दीजिए प्रिंट एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे आप और इस तरीके से आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। और जैसे आप PDF में, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं आप PDF में, ठीक है, PDF यहाँ पे हो गया देख, इस तरीके से आप PDF GIC, ठीक है, इसको डन कर देंगे यहाँ से। अब सेव हो गया। आप बैक जा करके हम चलो देखते हैं कि हमारे पास आ गया कि नहीं आएगा फाइनल, ठीक है। चलिए फाइनल मैनेजर में पहुँच रहे हैं हम, और हम आपको दिखाते हैं कि हाँ भाई हमारे पास PDF GIC आ चुका है। चलिए देखते हैं, PDF GIC आ चुका है। देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे फाइनल प्रिंट इसी तरीके से आपको कर देना फिनिश, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा स्लो लग रहा है तो थोड़ा फास्ट करके इसको देख लीजिए दोस्तों। उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं करेंगे। अगर इसके बावजूद भी आपके दिमाग में कुछ डाउट रह गए हैं, कुछ प्रश्न रह गए हैं, जो लाजमी भी है कि आप फॉर्म भरते समय किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है, तो दोस्तों आपको जो भी क्यूरीज है आपके दिमाग में, जो भी प्रश्न है, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपको विदिन 5 आवर जो है मैं आपको जवाब दूंगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और आप उम्मीद है आप बेहतर से प्रिपेयर कीजिए, आप इसमें सेलेक्ट होइए। आपके उज्जवल भविष्य की हमारी चैनल की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को अंत करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।